कश्मीर के बाद आरएसएस के खिलाफ यूएन पहुंचा पाकिस्तान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आरएसएस के खिलाफ उगला जहर। पाकिस्तान ने यूएन में की आरएसएस पर बैन लगाने की मांग। मैं चाहूंगा बगल में जो विजुअल्स हैं वो विजुअल्स अगर दिखाएं जो यूएन में उनके जो नुमाइंदे हरकत कर रहे थे। यहां पर पाकिस्तान ने यूएन में की है आरएसएस पर बैन लगाने की बात। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने बीजेपी के खिलाफ भी मोर्चा खोला यूएन में। अब हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान क्या कहना चाहता है बगैर प्रूफ, बगैर सबूत के। मैं चाहूंगा आप विजुअल्स जो भी है उसके साथ लेने आइए। सीधे चलते मनीष, क्या है ये पाकिस्तान का प्रॉब्लम? कल हमने देखा कि अलकायदा वाले इशू पर चाइना ने हमारे रास्ते को ब्लॉक किया परसों, और आज हम देख रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी का नाम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। देखिए निशांत, हमें यह देखना होगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो 1267 कमेटी है एंड 1373 कमेटी है, ये दोनों कमेटी ग्लोबल टेररिस्ट को बैन करती है और इसके 80% लोग पाकिस्तान से आते हैं। यानी ग्लोबल टेररिस्ट में से 80% लोग पाकिस्तान से आते हैं। ऐसी स्थिति में अब पाकिस्तान ये देख रहा है कि भारत भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक अस्थायी मेंबर है, तो दबाव बनाने के लिए कभी बीजेपी के नाम पर, कभी संघ के नाम पर, और इमरान खान की वही घिसी पिटी पुरानी बातें कही जाती है कि आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है, आरएसएस इस तरह का संगठन है, उसको दुनिया को बैन करना चाहिए। आपको याद होगा जब हम और आप वहाँ पर न्यूयॉर्क में थे तब भी इमरान खान अपने स्पीच में इसी तरह की बातें करते हैं। मकसद ये है कि पाकिस्तान ये दिखाए कि भारत भी हमारे खिलाफ क्या क्या कार्रवाई कर रहा है। लेकिन आप जो बता रहे हैं, मैं इस चीज को थोड़ा मनीष डिटेलिंग करूंगा, फिर आंचल सर के पास भी आऊंगा। आइए जरा यहां पर क्विकली मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए पाकिस्तान ने जो हरकत की है बड़ी हैरान करने वाली है। पाक राजदूत ने क्या कहा है आइए देखते हैं, दिखाइए जरा। यहां पर उन्होंने जो कहा है वो मैं आपको दिखाता हूं। भारत में मुसलमान खतरे में है। अच्छा, बीजेपी आरएसएस उग्रवादी संगठन की तरह है। आरएसएस जैसी ताकतों की वजह से अशांति, आतंकी हिंसा, अतिवाद की प्रतिक्रिया, ये सारी चीजें। पाक की सच्चाई क्या है? पाक राजदूत ने क्या कहा? भारत में मुसलमान खतरे में है, अल्पसंख्यक तबाह, बलूचों का कत्लेआम, ये पाकिस्तान की सच्चाई है। पाक राजदूत ने कहा बीजेपी आरएसएस उग्रवादी संगठन की तरह है। पाकिस्तान की सच्चाई क्या है? यहां हुक्मरान आतंकी सरगनाओं के गुलाम है, सबको पता है। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें। आरएसएस जैसी ताकतों की वजह से अशांति है। पाक राजदूत ये कह रहे हैं। आतंक का सबसे बड़ा स्पॉन्सर कौन है? अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि 145 से ज्यादा पाकिस्तानी यूएन की जो टेररिस्ट लिस्ट है उसमें है। नेक्स्ट, आतंकवादी हिंसा, अतिवाद की प्रतिक्रिया, इस्लामिक कट्टरपंथियों की हकीकत दुनिया जानती है। व्हाट अ जोक! पाकिस्तान ये क्या कहना चाहता है? मैं आंचल सर के पास आऊंगा। सर, इन सब बातों का यूएन में कोई असर होता है कि नहीं होता है जब पाकिस्तान ऐसी बात करता है? देखिए निशांत, जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एजेंडा है वो है एंटी इंडिया रिटोरिक। ये आज हर समय वो किसी नए मुद्दे की तलाश में रहता है। सबसे पहले उसके पास एक कश्मीर का मुद्दा था। कश्मीरी लोगों को पॉलिटिकल, मॉरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट देने के नाम पे हर मुमकिन फोरम पे, हर जगह वो इस बात का राग अलापते थे, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो। फिर जब उसके बाद अगस्त 5, 2019 में हमने ये एब्रोगेट किया आर्टिकल 370 और उसके बाद रीऑर्गेनाइज किया स्टेट को, तो कश्मीर पे बोलने के लिए उन्हें फिर एक मुद्दा मिल गया। लेकिन हम अगर उनके पूरे इस इतिहास पर नजर डालें तो उसका जो आउटकम है वो अब तक जीरो रहा है, क्योंकि पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसको बात को पूरा एहसास है कि पाकिस्तान जो बोलता है भारत के खिलाफ में, ये सिर्फ एक रिटोरिक है, एक प्रोपेगेंडा है, एक फॉल्स नैरेटिव है। एंड पूरी दुनिया जो है इस नैरेटिव को ऑलरेडी जो है आप कह सकते हैं कि नकार चुकी है। लेकिन ये इनकी फितरत बन चुका है कि हर मौके पे अपने पाकिस्तान में हो रही समस्याओं से मुझे एक बात बताइए, क्या इसका कोई भी ताल्लुक एफएटीएफ की जो आज एक बैठक चल रही है उससे है? क्या पाकिस्तान उसको भारत को थोड़ा कॉर्नर करने की कोशिश करना चाहता है परसेप्शन बिल्डिंग के लिहाज से? देखिए, भारत को बदनाम करने का एजेंडा एक तरफ है। जहां तक एफएटीएफ की बात आप कर रहे हैं तो एफएटीएफ में दुनिया का जो परसेप्शन बनाने की दिशा में वो एक झूठे सच्चे मुकदमे, जब भी ऑन द ईव ऑफ द इम्पोर्टेंट जो मीटिंग होने वाली होती है एफएटीएफ की, तो वो पाकिस्तान में कुछ ऐसे सिंबॉलिक एक्शंस किए जाते हैं, कुछ लोगों के ऊपर नजरबंदी लगा दी जाती है, किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये जो एक वाइट वॉश करने का तरीका है वो चलता आ रहा है।
वो उनकी कोशिश फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को इन्फ्लुएंस करने की दिशा में वो एक अलग तरीके से काम सर